नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों फोर्थ लिस्ट जारी होने जा रही है, फोर्थ काउंसलिंग होने जा रही है। और जब से दोस्तों शिक्षा मंत्री जी का प्रेस नोट जारी हुआ था, परसों की तिथि से दोस्तों देखा जाए तो मैंने अभी तक एक बार भी सेब गुणांक या सेब कटाकर नहीं बताया। फोर्थ लिस्ट के लिए साथियों सेब गुणांक न बताने के पीछे का रीज़न ये था कि दोस्तों मेरे तरफ से ये कोशिश थी, और प्रारंभ से दोस्तों आज से नहीं, कम से कम लगभग 1 वर्ष से दोस्तों हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर से ही प्रयास हम लोगों का चल रहा था, और पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा, भले ही दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से भले ही दोस्तों कोई प्रयास करे या न करे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे साथियों ने सहभागिता की है। और इसी क्रम में दोस्तों ये था कि जब तक अंतिम रूप से सभी पदों पर फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि साथियों यहाँ पर कुछ हमारे भाइयों बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात कि 6,000 पद जोड़ने जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कम गुणांक वाले अन्य भाइयों बहनों के लिए, किसी भी वर्ग से हो, आप ओबीसी हो, एससी हो, सामान्य हो, कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं। और अभी भी उनका जो संघर्ष है पहले की तरह ही जस का तस जारी है। तो इसी वजह से दोस्तों हमारे तरफ से ये प्रयास था कि जब तक अंतिम रूप से सभी सीटें जुड़ नहीं जाती, तब तक जो है सेफ गुणांक नहीं बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर 6,000 पदों के सापेक्ष यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ एनालिसिस करके आपको एक सटीक सेफ कटाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों 28 तारीख को लिस्ट बन करके तैयार हो जानी है, संभवतः 28 को तो नहीं, लेकिन 29 या फिर 30 को तो वैसे भी आपकी लिस्ट आ जानी है, पब्लिश हो जानी है। तो 2-3 दिन का समय है, सारी चीज़ें आप सभी के सामने होंगी। और एक मेरा निवेदन और भी है सभी आप सभी से कि जितने भी हमारे 6,000 वाले भाई हैं तो या कम गुणांक वाले भाई हैं, हमें दोस्तों एक दूसरे की बिल्कुल भी विरोध में नहीं होना चाहिए। और पता नहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर क्यों इस तरह की चीज़ें होने लगती है कि हम हमेशा अपने बारे में क्यों सोचने लग जाते हैं। हमेशा दोस्तों हम एक परिवार की तरह पहले से भी थे, और हमारे परिवार में अगर कोई भी अगर एक सदस्य अगर दुखी है तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से प्रयास करके। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है सभी पदों को लेकर के, यानी या तो आरक्षण कोटे की समस्त सीटें यहाँ पे मिली होती, और साथ में दोस्तों शेष पदों का भी समायोजन कर लिया गया होता आरक्षण लागू करते हुए। तो कुछ हमारे सामान्य वर्ग के भी भाइयों बहनों को सीटें मिल गई होती, ओबीसी एससी में उनके कोटे की प्लस उन्हें कुछ और भी सीटें मिल जाती। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर होती है, और इसी के लिए साथियों हम सभी इतना संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष इतना कर रहे हैं कि शायद इतना संघर्ष पहले कभी हुआ भी ना होगा। कल दोस्तों इकाना स्टेडियम जाते समय योगी जी के काफिले को रोकने का प्रयास हुआ था, उसके बाद पुलिस बल पूरा भरपूर इस्तेमाल वहां पर किया गया, अभ्यर्थियों को रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये इसको लेकर के भी विरोध हो रहा है। तो ये ट्वीट इनका जो है, यहाँ पर जो 22,000 समर्थक अभ्यर्थी थे काफिले को रोक रहे थे। तो दोस्तों जो भी है इससे बहुत ज़्यादा किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि इन्होंने गलती से इस प्रकार का ट्वीट किया हो। बाकी दोस्तों हम सभी का एक उद्देश्य है कि सीटें जो है 17,000 ये 69,000 में जुड़नी चाहिए, ना कि ये सीटें नई शिक्षक भर्ती के लिए आप दें। बाकी साथियों आज जो है सुबह घेराव किया गया है, और अभी तक कोई भी सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला है। 6,000 के बाद और जो कम गुणांक वाले हमारे साथी हैं उनकी मांग है कि या तो 27% और 21% का कोटा पूरा किया जाए, यानी बाकी जो सीटें लगभग 12,000 के आसपास और सीटों की आवश्यकता है, उन सीटों को पूरा किया जाए। मतलब 18,598 समथिंग है टोटल ओबीसी कोटे की सीटें, उसमें आप देखेंगे तो 15,961 कुछ सीटें आपको और चाहिए थी, 16,000 के आसपास। तो अभी तो केवल यहाँ पर 6,000 सीटें देने जा रहे हैं। इसी तरह से एससी में भी आप देखेंगे 16.6% के बाद 21% के बीच में जितनी सीटों की आवश्यकता वो पड़ रही है, तो उतनी सीटें दोस्तों यहाँ पर और चाहिए थी। या फिर ये था कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं सभी को समायोजित किया जाए। अब दोस्तों इनका भी विरोध होने लगा है यहाँ पर। अब 6,000 के साथियों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारी भी प्रक्रिया लटक जाए। सरकार कम से कम इतनी सीटें यहाँ पर दे तो रही है। तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें हैं दोस्तों, अभी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी के लिए दोस्तों हम एक बराबर या एक समान चीज़ें हमारे तरफ से है निष्पक्ष रूप से कि 6,000 भी काउंसलिंग होनी चाहिए, समय पर हो, जो शेड्यूल जारी किया गया है, और जो पद रह गए थे जुड़ने से उन पदों को भी यहाँ पर समायोजित किया जाए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसके लिए दोस्तों ये वीडियो मैं बनाने जा रहा था यहाँ पर कि लगभग कितने सेफ गुणांक तक हमारे जो साथी हैं वो सेफ हो सकते हैं।
6000 में दोस्तों अभी मैं यहाँ पर एससी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सीट को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण ना तो मेरे तरफ से है ना विभाग की तरफ से, जब तक कि विभाग की तरफ से जियो नहीं आ जाता है फाइनली, तब तक साथियों ये बता पाना बिल्कुल सही सही कि कितनी सीटें ओबीसी को मिल रही हैं और एससी को कितनी सीटें मिलेंगी या बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों जो आधार बनाया गया है सीटों को जोड़ने का एनसीवीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओवरलैपिंग वाली सीटें 5844 सीटें, और शिक्षा मंत्री जी के प्रेस नोट में भी लिखा हुआ है लगभग 6000 सीटें। और जब अधिकारी से मिलने गए थे हमारे भाई जो है अधिकारियों से मिलने भी गए तो वहाँ पर भी अधिकारियों ने भी यही बताया था कि अभी जो है मीटिंग चल रही है, मंथन चल रहा है और बहुत जल्द चीज़ें स्पष्ट होंगी। उन्होंने भी कुछ स्पष्ट रूप से बताने से मना किया। एलआईयू वाले जब मिलने गए थे कल रिवर फ्रंट पे तो वहाँ पर भी वही बातें चल रही थी। अभी किसी को नहीं पता है बिल्कुल एग्जैक्टली कि लगभग कितनी सीटें यहाँ पर ओबीसी को मिलने जा रही है। 6000 के लगभग लिखा गया है आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग में ओबीसी एससी सभी आते हैं, एसटी और भी कैटेगरी के आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एनसीवीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार की माने तो यहाँ पर लगभग 6000 सीटें ओबीसी को जाती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप थर्ड लिस्ट या थर्ड काउंसलिंग जो हुई थी जहाँ पर 6696 पदों में 1208 सीटें आप पीएच की निकाल दें, बाकी जो दोस्तों 6500 के आसपास सीटें लगभग बच रही थी उनमें 2000 लमसम आप मान लीजिए ओबीसी की सीटें। और उन 2000 सीटों के सापेक्ष दोस्तों अगर आप देखेंगे कि कितना कट ऑफ या कितनी मेरिट नीचे आई थी तो कुल मिलाकर के दोस्तों बहुत पॉइंट में, ठीक है, 66.73 संभवतः गया था जो पहली लिस्ट हमारी थी 67 वाली, और वहाँ से 66.48 बताया जा रहा है लगभग इतना मेरिट नीचे आया था। यानी कितना हो गया लगभग दोस्तों 0.25 या 0.27 तक मान लीजिए आप, लगभग इतनी ही मेरिट यहाँ पे नीचे गिरी थी 0.27 तक। ये 2000 सीटों के सापेक्ष है लगभग। अब दोस्तों यहाँ पर 6000 सीटें, इसी का अगर हम 3 गुना कर दें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 0.80 तक मान लीजिए आप। ठीक है, 25 या 75 2 3 अच्छा 0.81 मान लीजिए आप यहाँ पर। तो इतना ही दोस्तों यहाँ पर मेरिट नीचे डाउन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों अंदाज़ा तो कुछ भी लगाया जा सकता है कि 1 गुणांक आ जाएगा, सवा गुणांक आ जाएगा, आधा गुणांक आएगा, 1.5 गुणांक आएगा, ये तो सिर्फ एक अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लगभग 2000 सीटों के सापेक्ष 0.27 इतनी ही मेरिट यहाँ पे नीचे लग रही है, या शायद दोस्तों इससे भी कम है। शायद थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है कितना लगभग है पहली लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में कितना कट ऑफ नीचे आया था। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग जो है 0.80 मान के चलिए आप लोग, यानी अभी जो है 66 पॉइंट, इसको हम एवरेज ले लेते हैं 0.50 तक करके इसको। तो यहाँ से दोस्तों जो है बहुत अगर ज़्यादा मेरिट अगर नीचे यहाँ से आता है तो दोस्तों यहाँ से 65.70 तक, ठीक है, इतना ही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, या इसको हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको और हम कर लेते हैं कि शायद थोड़ा सा और मेरिट नीचे आ जाए 65.50 तक, इससे प्लस ही उम्मीद मान के चलिए आप। ठीक है, अब दोस्तों जो लोग कह रहे हैं इससे प्लस यानी 65 तक बता रहे हैं, जो लोग 65 तक बता रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल में। उम्मीद तो करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें 65 वाले, और 65 से नीचे दोस्तों मेरिट आने की संभावना बहुत कम रहेगी। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि ओवरऑल कितने अभी भी ओबीसी अभ्यर्थी हैं। अभी ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत है, कम होती तो यहाँ पर मेरिट तेज़ी से नीचे गिरता, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और सीटें हैं मात्र यहाँ पर 6000। अगर यहाँ पर बाकी सीटें भी मिल गई होती, जो कि लगभग 10,000 के आसपास सीटें और मिलनी चाहिए थी, तो उस स्थिति में दोस्तों 63 तक जो है गुणांक नीचे आने के चांस होते हैं। यानी यहाँ से लगभग जो है आप 2 गुणांक या 2.25 गुणांक तक आप और नीचे लेके जाएंगे अगर 65 65.5 से 64.5 और 64 तक, मतलब बहुत ज़्यादा अगर नीचे वहाँ पे आता तो 63.5 तक 63 तक, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जबकि दोस्तों देखा जाए तो 61 62 वाले भी 62 तक तो बिल्कुल कन्फर्म, 62 तक वाले तमाम अभ्यर्थी हैं जो याची भी बने हुए हैं और संघर्ष में हर जगह साथ भी खड़े थे। ये दोस्तों सिर्फ एक एनालिसिस है, जो डेटा या जो पहले की कट ऑफ होती है वहाँ से एक अनुमानित कट ऑफ है, बाकी इससे कम और इससे ज़्यादा दोनों ही गुणांक रहने के चांस है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से दोस्तों 6000 पदों की सापेक्ष
अगर आप 65.50 के आसपास हैं या फिर प्लस हैं इससे, तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 6000 लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाना चाहिए 65.50। बाकी दोस्तों यहाँ से 65 से लेकर के 65.50 तक आप उम्मीद कर सकते हैं, चांस कम रहेंगे। 65 से नीचे दोस्तों मेरे हिसाब से उम्मीद बहुत कम है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं, या बहुत कम 2-4% उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन निराश किसी को नहीं होना है। और अभी साथियों 17,000 के लिए प्रयास जारी है। और मेरा निवेदन दोस्तों यही है कि सभी लोग इन पदों को जुड़वाने के लिए जितना आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग करने का प्रयास करें। कोई भी दोस्तों यहाँ पर ये ना सोचे कि नहीं इनकी वजह से 6000 की लिस्ट रुकने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग चाहते हैं कि सबको यहाँ पर नौकरी नियुक्ति मिले, और 17,000 पदों के समायोजन में सामान्य वर्ग की भी जो अभ्यर्थियों की कुछ सीटें उनको भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कितना लग रहा है, लगभग कितना गुणांक नीचे आना चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे और कुछ सटीक चीज़ें आप सभी को बता सकूँ। और एससी की सीटों को लेकर के दोस्तों अभी कोई भी न्यूज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एससी की सीटें नहीं ली हैं। अगर होंगी भी तो बहुत कम होंगी, 200, 300, 400, 500 या अधिकतम 1000 तक सीटें अगर जोड़ना चाहे तो। अब ये सरकार के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा किस प्रकार से कितनी सीटें किसको दे रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि आगे जो है भर्ती तुरंत कोर्ट में चली जाए। ठीक है, तो अभी इसीलिए दोस्तों हमने एससी को लेकर के कोई भी बात नहीं करी। अगर एससी में अगर 1000 भी सीटें अगर होती है तो भी दोस्तों वहाँ पर 0.50 तक भी मेरिट नीचे आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभ्यर्थी कम है। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आगे की बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती जाएगी दोस्तों आप सभी के बीच में शेयर किया जाएगा। तो इसी तरह से आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।